अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जहाँ पे मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था ना, ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया। अभी ये रात के 9:30 बजे का टाइम था और हम लोग बाहर जा रहे थे। एक्चुअली हमारा प्लान तो शाम में जाने का था क्योंकि हमें 1-2 जगह और जाना था, लेकिन फिर हमारे घर गेस्ट आ गए थे तो हम जा नहीं सके और हम फिर बहुत लेट हो गए थे। वरना मेरा आज इरादा था लकी वन मॉल जाने का ना, तो फिर हमने कहा हम कहीं बाहर जाकर खाना खा आते हैं। तो उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों से पूछा था मुझे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बताना, और काफ़ी सारे बताए थे, लेकिन फिर मैंने कहा सल्तनत को ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि फुप्पो भी हमारे साथ थी और फुप्पो ना ये चाइनीज़ इटालियन इस टाइप का नहीं खाती, वो देसी ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो फिर मैंने कहा सल्तनत चले जाते हैं क्योंकि उसके नाम से भी ऐसा लग रहा था कोई शाहजहाँ टाइप का ना रेस्टोरेंट है। तो फिर हम सल्तनत आए थे। अच्छा, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे मैं कराची 3 दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन वो ऐसा था कि मेरी नंद की शादी थी तब आई थी और 2 दफ़ा और भी शादी पर आई थी। तो इधर वो समंदर वगैरह पे और कुछ पॉइंट्स पर तो मैं गई हुई हूँ, लेकिन मैं रेस्टोरेंट में खुद इधर पहली दफ़ा आई हूँ। तो मैं तो इधर आके सोच रही थी लगता मैं इन्हें गलत जगह पर ले आई। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे तुम कहाँ ले आई हो मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो खुद किसी के रिकमेंडेशन पर आई हूँ क्योंकि अमूमन पंजाब में रेस्टोरेंट ना इस तरीके से नहीं होते, इतने आगे जाकर आपको आते हैं, यानी इतने बड़े बड़े नहीं होते, फ़ौरन आ जाते हैं, पार्किंग होती है और फ़ौरन एंट्रेंस हो जाती है। लेकिन काफ़ी बड़ा था क्योंकि मेरे हाथ से यहाँ पे शायद शादियाँ भी हो सकती थी तो इसलिए, और आउटडोर थी, अच्छा था रेस्टोरेंट। मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट जो था ना वो बहुत अच्छा लगा था, लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी थी और एम्बियंस बहुत अच्छा था इस जगह का, और थीम भी अच्छी थी इनकी गोल्डन और ब्लैक लाइट्स की। वो अलग बात है कि यहाँ पे आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती क्योंकि लाइट इस तरह की है ना, तो आपकी पिक्चर्स ना इतनी कोई अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी जगह बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जहाँ बैठे हुए थे ना उसके सामने आगे फ्लैट्स थे, इतने सारी बिल्डिंग थी ऊंची ऊंची। तो मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि क्या पता उधर से कोई तुम्हें देख रहा हो, तो मैंने कहा देख रहे होंगे, देखने दो मुझे थोड़ी देखेंगे, वो तो सबको ही देखेंगे दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार, जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। है हो गई दाना देखे, अंडा देखे कैसे निकला हुआ है, बखोल मेरे मियाँ के मुर्गी के अंडे और यहाँ पे हमने स्टार्टर में ऑर्डर किया था चीज़ नान, और वैसे ये इसको ढांप के ऐसे दिया था, पता नहीं कितने सारे अंदर चीज़ नान होंगे लेकिन था तो एक ही, और 800 रुपये का एक चीज़ नान था, नॉर्मल था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे ये मेरी तरफ से 7/10 था। ऊपर दिखाई डालूं, ये ले ले मम्मा को भी डाल। ये तो मैं ही ना खा लूँ, 800 रुपये में मैं ही खा लेती हूँ ये बस। खाना बेगम इधर तो देख लो। तो मैं वो खाने को देख रही थी, राइस को ठंडे से हम जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ पे खाना मैं ऑर्डर करती हूँ, तो जब कुछ गलत निकल आता है ना उसमें से टेस्ट में अच्छा नहीं होता तो फिर बातें भी मैं ही सुनती हूँ, और अच्छा निकल आता है ना फिर सब मुंह सीकर बढ़ जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कहता। और खाने में हमने ऑर्डर किया था पिशावरी चिकन कढ़ाई थी, और ये फ्राइड राइस थे जिसे इन्होंने अंडे से कवर कर रखा था, और मंचूरियन थी। वैसे इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी।
हाँ? अच्छा। बहुत है, ये राइस भी है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव था रेस्टोरेंट। मेरे ख्याल से फ़ूड की क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा था। हाफ़ चिकन कढ़ाई यहाँ पे 2800 की थी। मेरे ख्याल से इस रेंज में आपको 1.5 kg चिकन की कढ़ाई मिल जानी चाहिए, जो इन्होंने हाफ़ 2800 की दी थी। और ये 3 मिल केक एक स्लाइस 600 का था। मेरे ख्याल से ये प्राइस में फिर भी ठीक था, लेकिन ओवरऑल काफ़ी एक्सपेंसिव था। हम इतनी सी चीज़ों का बिल जो है वो 7000 रुपीज़ था। नो डाउट वो बहुत अच्छा था, इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, लोकेशन बहुत अच्छी थी, सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, स्टाफ की सर्विस बहुत अच्छी थी। लेकिन जिस हिसाब से रेट थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, रेट बहुत ज़्यादा थे। और वैसे हम 3 हैं और मेरे मियाँ को तो आप जानते ही हैं और फुप्पो को भी जानते हैं मेरी, और बस हम 3 आए थे और अच्छा रहा रेस्टोरेंट। उसके बाद जो है फिर हम लोग आ गए थे घर अपने और वहाँ घर आकर हम सो गए थे। फिर ये सुबह क्या टाइम है, इस वक्त 5:30 बज रहे हैं और अब मैं उठूँगी और मेरा उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे उठना है क्योंकि मुझे अपने मियाँ का नाश्ता बनाना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज मॉर्निंग ड्यूटी है तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि 6:45 बजे वो घर से चले जाते हैं। क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री का डिस्टेंस है ना वो 1.25 घंटे का है हमारे एरिया से ना, तो इसलिए फिर मुझे जल्दी उठना पड़ता है सुबह ना। तो बस नाश्ते में मैंने अंडा बना दिया था, ब्रेड टोस्ट कर दी थी, साथ में बटर दे दिया था और यहाँ पे मेरे मियाँ जी चले गए थे तो फिर मैं सो गई थी। अब मैं सो जाऊँगी, अब मैं 12-1 बजे उठूँगी और फिर फुप्पो भी मेरे साथ तभी उठती हैं। अभी फुप्पो नमाज़ पढ़ रही हैं, उसके बाद हम बस सो जाएंगे। अब यहाँ पे कोई 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था, हम लोग अभी उठे थे तो यहाँ पे फुप्पो में नाश्ता कर रहे हैं और मैं फुप्पो को आज कह रही थी फुप्पो आप भी यहाँ आके कराचन हो गई हैं क्योंकि फुप्पो भी अब देर से उठती है। मैं तो आज मैंने ये सारे बर्तन जो है ना वो मिनरल वाटर से धोए हैं क्योंकि 28 घंटे हो गए पानी नहीं है भाई, पानी फुप्पो पानी नहीं आ रहा 28 घंटे हो गए लेकिन पानी नहीं आ रहा। अब हमने पंजाब जाना है ना शावर जब भी खोलेंगे पानी को ना हसरत से देखेंगे। वैसे तो वीडियो में आपको लग रहा होगा कि 28 घंटे से पानी नहीं है, लेकिन मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पूरे 3 दिन गुजर गए और 3 दिन से हमारे एरिया में पानी नहीं आया। जब हम आए थे ना तब रोज़ आता था, लेकिन पता नहीं शायद हमपन होती हैं या क्या हो गया पानी ही नहीं आ रहा यार। फिर लोग कहते हैं आप कराची को ऐसा क्यों कह रही हैं भाई, मैं तो उसके वो देख रही होती हूँ ना, इतनी तंगी होती है ना पानी की वजह से। 3 दिन से पानी नहीं हो, जिस तरीके से हम सर्वाइव कर रहे हैं ना पंजाब वाले उन्हें ही पता है, क्योंकि पंजाब में इतना अनलिमिटेड पानी होता है ना पे इतना मसला होता है। हम लोगों ने अब वो टैंक वगैरह भर रखे हैं, उसी से गुजारा करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं क्या अजाब है पानी वालों को, गवर्नमेंट भाई क्या अजाब है, तुम्हें पानी ही नहीं देते हो तुम लोग। एक्चुअली हमारा फ्लैट सिस्टम है और इधर सरकारी पानी आता है और रोज़ आता है, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया, 2-3 दिन से पानी ही नहीं आ रहा। इतनी तंगी हो रही है ना, मैंने तो इतनी मुश्किल से बर्तन धोए हैं। नहाने के लिए भी ना सोचना पड़ता है कि जाए या ना जाए, पानी तो होता नहीं है। बड़ा मुश्किल है कराची में रहना ना भाई। पंजाब में तो बहुत सुकून है, एटलीस्ट कहीं छोटा सा एरिया हो ना वहाँ पे पानी की कमी नहीं। यार हर चीज़ की कमी बारे में आ जाती है, लेकिन पानी की नहीं आती, क्योंकि पानी के बगैर गुजारा नहीं होता। खैर यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। खाने में आज मैंने मटर के चावल बनाए थे, साथ में ये कटलेट्स बना रही थी। सिंपल तरीके से बनाए थे, ऑयल जैसे सारे साबुत गर्म मसाले डाले, 1 प्याज डाली वो हल्की ब्राउन की, तो उसमें 1 टमाटर, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 कप मटर डाले थे मैंने उसमें, और साथ में मैंने 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, चिकन पाउडर, ये सब डाल के अच्छे से भूना। 4 टेबलस्पून दही ऐड कर दी, अच्छे से भूना। उसके बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया। जब वो मटर गल जाएंगे, फिर मैं उसमें ½ kg राइस ऐड कर दूंगी। आखिर में हरा धनिया पुदीना डाल के दम पे रख दूंगी। ये रायता बना लिया था मैंने, और साथ में कटलेट्स तो सिंपल ही थे, सबको ही आते हैं बनाने। और यहाँ पे लाइट भी नहीं थी हमारे ना, दिन में 2 दफ़ा लाइट जाती है, एक 4 से 5:30 जाती है और एक रात में 8:30 से 10 जाती है। उसके अलावा सारा दिन लाइट होती है, लेकिन हमारे एरिया में गैस होती है, सारा दिन गैस रहती है, सिर्फ रात को जाती है 10:30-11 बजे और सुबह 5 बजे आती है। उसके अलावा सारा दिन गैस रहती है। बस यहाँ पे गैस की बहुत फरावानी है लेकिन पानी की बिल्कुल फरावानी नहीं है।
खैर मुझसे मेरी ऑडियंस पूछ रही थी आपको कराची कैसा लग रहा है। यार अगर मैं सच बता दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कराची घूमने के लिहाज से, इंटरटेनमेंट पॉइंट के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे घूमने की जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन रहने के हिसाब से मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। जब से पानी गया ना मुझे वैसे ही बहुत तंगी हो रही है। खैर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया था और फिर हम लोगों ने खाना खाया। उसके थोड़ी देर बाद जो है मेरी नंद आ गई थी, उसके साथ वो अपनी भतीजी को भी लेकर आई थी। तो बस इस तरीके से रात का टाइम गुजर गया था हमारा। हाँ बोलो, ले लिया आपको व्लॉग में, क्या कहोगी? बातें कर लो ना, कुछ बात कर लो, क्या कहोगी? हमारे घर आना। क्या कहोगी? ले तो लिया, कैमरा भी ऑन कर लिया, बोलो तो। बोलो। तुम बोलो। अब आप कही थी मुझे लो, मैंने ले भी लिया। बोलोगी तो कुछ सुनेंगे ना वो। मैं आप बोलो, मैं बना तो रही हूँ, आप बोलो। मामू और नानू के साथ हमारे घर आइए, कहीं बोलो, ऐसे बोल दो माँ, कहना मामी आपने हमारे घर आना है, बोल दो। नहीं बुलाना चाहती आप? शर्म आ रही है? हाँ तो मामी को नहीं बुलाना चाहती आप? तो खुद आ जाएंगे। आप बुलाओगे तो आएंगी ना, कहेंगे आप बोलो, आप बोलोगी ना किसने आ जाएगा मोबाइल में। वो तो कहेंगे अब्रिश ने बुलाया मुझे, बोलो आप। चलो हो गए चुप। चुप हो गए, करवा दिया चुप। अब बोलो ना। आप बना लेना। मैं तो बना ही रही हूँ, आप बोलोगी तो वो सुन। बोलोगी तो बनाएगी ना, वो तो बना रही है आपकी वीडियो। अब बना रही हूँ आपकी वीडियो, आप बोलोगी तो बंदे तुम नहीं बोलोगे तो व्यूज नहीं आएंगे फिर।